आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंदर हाउस के सीएजी में चर्चा हो रही है, लगातार हमारे पार्टी को घेरा जा रहा है। हम तो कह रहे हैं भाई कौन सा नियम है बता तो दो। आपने पहले हमने जय भीम के नारे लगाए तो आप लोगों ने हमें सदन से बाहर कर दिया। हमने जय भीम को उद्घोष किया, आपने बाहर कर दिया। आपके सदस्यों ने बीजेपी के नारे मोदी मोदी के नारे लगाया, आपने उनको अंदर रखा। आपने बाबा साहब की तस्वीर हटाई, मोदी जी की तस्वीर लगाई, हमने विरोध किया, आपने हमें सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद तो आज हद हो गई कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर साहब विजय गुप्ता जी ने हमें विधानसभा के अंदर ही एंट्री नहीं दी। सदन को छोड़ो, विधानसभा परिसर के अंदर एंट्री नहीं दी। ये लोग संवैधानिक मूल्यों को की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और हमारी इनसे मांग है कि पूर्ण तरह से बाबा साहब की तस्वीर को उसी जगह पे लगाया जाए, मुख्यमंत्री कार्यालय में, मंत्रियों कार्यालय में, जहां पर वो लगी हुई थी। वरना संघर्ष जारी रहेगा। आप लोगों ने हमें परिसर के बाहर रोका है, जो आज तक के इतिहास में संसदीय परंपरा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी विपक्ष के साथियों को परिसर में घुसने की अनुमति ना हो। ये पहला नियम लेके आए हैं और इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, इस देश को संविधान देने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नारे लगाने वालों को सदन के बाहर कर दिया गया और मोदी मोदी लगाने वाले सदन के अंदर बैठे। बाबा साहब की फोटो हटाई गई, भगत सिंह जी की तस्वीर हटाई गई। वही हमने सवाल सरकार से पूछा था, पर सरकार के पास हिम्मत नहीं है हमारे सवालों का जवाब देने की। तो उन्होंने आसान रास्ता ढूंढ लिया कि इनको उठा के पहले सदन से बाहर करो और फिर सवालों से इतना डर लगता है कि इनको परिसर के अंदर भी मत आने दो। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विधानसभा के परिसर के अंदर ही विधायकों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। तो ये बहुत शर्मनाक है। और देश तानाशाही से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। इनको संविधान से परेशानी है। भाजपा का ये चेहरा जग जाहिर हो चुका है, पर हमें दिल्ली के लोगों ने जिम्मेवारी दी है। एक मजबूत विपक्ष की तरह इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल पूछते रहेंगे और जो वादे इन्होंने दिल्ली के लोगों से किए थे, जिन सवालों से डरते हैं, इनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये साफ दिखाता है आम आदमी पार्टी से किस तरीके से भाजपा डरी हुई है, बौखलाई हुई है। उसको लगता है कि हम अगर सदन में रहेंगे, उनको तो सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कब तक आप 2500 रुपये महिलाओं को दे दोगे, उनसे पूछेंगे हम कि सिलेंडर सस्ता कब तक दोगे। इसलिए उन्होंने हमें बाहर कर दिया। और हमारी बहुत छोटी सी मांग है, अम्बेडकर जी जो हमारे देश के मान सम्मान है, उनको उनकी तस्वीर जहाँ पर थी वहाँ पर वापस लगा दी जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके हर सवाल जवाब का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भाजपा ने ये बिल्कुल अनैतिक काम किया। ये कोई कानून नहीं है कि कोई स्पीकर विधानसभा प्रेमिसेस में आने के लिए, कैंपस में आने के लिए मना कर दे। ऐसा नहीं होता है। ये पहली बार दिल्ली में हो रहा है। ये भाजपा क्योंकि संविधान विरोधी है, इसको संविधान की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे लगता है भाजपा को होश में आना चाहिए और समझना चाहिए। आम आदमी पार्टी के समय पर भी आप 12-13 साल ऑलमोस्ट विपक्ष में रहे हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो आज हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये साफ दिखाता है कि संविधान को नहीं मानते, अम्बेडकर जी को नहीं मानते। और इसका जवाब बहुत जल्दी जनता भी देगी और हम यहाँ तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। देखिए, मैं इकलौता ऐसा विधायक हूँ जो अभी अंदर से होकर आया हूँ और मुझे 21 को जो है वो सस्पेंड किया गया। मैं उस दिन नहीं था तो मैं नहीं हूँ। तो मेरा ये कहना है कि हम 10 साल तक हम रहे, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो विजेंद्र गुप्ता जी हैं, ये तो खुद टेबल तक पर चढ़ गए, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया कि इनको विधानसभा के परिसर से बाहर कभी किया हो। रहा भी तो विधानसभा के जो अंदर का कैंपस है उससे बाहर किया और ये अब जब चाहा इनको बुला लिया। अगर ये रिक्वेस्ट भी करते थे तो बुला लेते, लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं किया जैसा इन लोगों ने किया। और हम तो क्या पोजीशन में, और अब ये अपनी तौर पर अंदर जो भी बातें चल रही हैं और बिल्कुल ये शराब घोटाले के नाम पर, ये जो है सीएजी के नाम पर सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन सरकार का कर रहे हैं और पिछले 2 साल से ये लोग कर रहे हैं। हमारा तो यही कहना है कि भाई ये लोग तो ये काम तो आप पहले से ही कर रहे हो, बदनाम भी आप पहले से ही कर रहे हो, उसमें कुछ है नहीं। तो अब आप काम के लिए आए हो और काम आप करें। आप इस वक्त जो है जो आपने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें। जो हम काम करते आए हैं सब तमाम तबकात के लिए वो काम करें और बगैर भेदभाव के ये काम करें जिस तरह से हमने किया। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद देश में पहली बारी किसी विधानसभा के चुने हुए सदस्यों का ऐसा हुआ होगा। हम लोग जो इस विधानसभा के सदस्य हैं, कायदे से हमें अंदर होना चाहिए था। आज कैश की रिपोर्ट भी रखी जा रही है, चर्चा है। जो एलजी है उनके अभिभाषण पे चर्चा है, तो हमें अंदर होना चाहिए था। लेकिन पहले तो हमें इस बात पे विधानसभा से बाहर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि हमने इस बात का विरोध किया कि मुख्यमंत्री, भाजपा की मुख्यमंत्री सीट पे बैठते ही उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह जी की तस्वीर अपने पीछे से हटा दी
और तस्वीर उनकी हटा के वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी। हमने इसका विरोध किया, हमें सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड के बाद जब आज सत्र दोबारा लगा, हम यहाँ पर आए, तो सबसे बड़ी हैरानी जो आज पहली बार शायद हुआ होगा देश के इतिहास में कि जिस विधानसभा सदस्य हम हमें ही जो है विधानसभा परिसर के अंदर, यानी जो विधानसभा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर भी हमारी एंट्री को बैन कर दिया गया। तो ये संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंदर ये बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे चुने हुए लोगों को जो है रोका जा रहा है। हम इस बात के विरोध के लिए सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं और इस मांग को लेके बैठे हैं कि बाबा साहब की तस्वीर, भगत सिंह जी की तस्वीर जहाँ लगी थी उसको वहीं लगाएं और हम सारे सदस्यों को दोबारा जो है एंट्री देके जो है हमें विधानसभा की कार्रवाई में शामिल किया जाए। देखिए, ये जो है लोकतंत्र की एक प्रकार से हत्या है। हम सब विधायक हैं और चुने हुए लोग हैं, प्रतिनिधि हैं जनता के। हमें विधानसभा परिसर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा है यहाँ पे, हमारे को पार्टी का दफ्तर मिला हुआ है। हम वहाँ जा रहे थे और इन्होंने 3 दिन के लिए हमें निष्कासित किया है, विधानसभा से निष्कासित किया। विधानसभा परिसर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये तानाशाही कर रहे हैं। जो स्पीकर हैं वो अपनी मन मर्जी से हमें रोड पर बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। हम लोग जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन ये जो रवैया है पहली बार मुझे लगता है देश के इतिहास में हुआ है कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा में न जाने देना। ये बहुत ही गलत है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। कारण क्या है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में हमने आवाज़ उठाई, उनके विषय में बोला कि उनकी मूर्ति, भगत सिंह जी की मूर्ति जहाँ पर हमारी सरकार ने लगाई थी और अब वो हटा दी गई। सिर्फ हमारा कसूर ये है कि हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आवाज़ उठाई, शहीद आजम भगत सिंह जी की आवाज़ उठाई और उनकी मूर्ति लगाने का आग्रह किया। इसके लिए हमें 3 दिन के लिए बाहर कर दिया गया और अब हमें विधानसभा परिसर में घुसने से मना कर दिया गया। लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। 3 दिन पहले हम लोगों ने शपथ ली है। 3 दिन बाद पहले 1 दिन के लिए निष्कासित किया गया। जानते हैं क्यों निष्कासित किया गया? जो लोग मोदी जी के नारे लगा रहे थे वो अंदर हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नारे लगा रहे थे वो बाहर थे। 1 दिन के लिए निष्कासित किया, शाम को पता चला हमको 3 दिन के लिए निष्कासित कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश की जनता को पता चलना चाहिए जो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, हमने उनकी तस्वीरों को यथाउचित स्थान पर लगाने के लिए कहा। उसके बाद ये बहाना बना लिया कि CAG की रिपोर्ट आ रही थी, कैग की रिपोर्ट आ रही थी, इसलिए ये लोग हंगामा मचा रहे हैं। नहीं, ये लोग हंगामा सरकार के लोग इसलिए मचा रहे हैं कि उनको 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं देनी, 250 रुपया जो बहनों को देना था वो नहीं देना है। ये कभी कहते हैं कि नाम बदल दो, नजफगढ़ का नाहरगढ़ कर दो, कभी कहते हैं मुस्तफाबाद को जो है कुछ और नाम कर दो, कभी कहते हैं कि मोहम्मदपुर गांव का नाम माधोपुर कर दो। ये नाम भटकाने की बात है। हम भी इनका नाम बदल देंगे, टिंकू रख देंगे इनका नाम, हम इनका नाम मिंकू रखेंगे, मिंकू, हम इनका नाम चिंटू रखेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? आपके व्यवहार में बदलाव हो जाएगा। ये सामंती सोच की सरकार है, सामंतवाद के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। हम विधायक सड़क पर आ गए हैं। आज हमको कह दिया कि आप अंदर नहीं जाएंगे। अंदर काहे नहीं जाएंगे जी? लीडर ऑफ अपोजिशन अपना दफ्तर नहीं जाएगा, अपना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 280 के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, स्टार के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब विधायक क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो विधायक क्या बात का हम चना बेचेंगे? हम सड़क पर आंदोलन करेंगे।